नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है और प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को सरल करना सीख लिए हैं। इस अध्याय में हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 3 को सरल करना सीखेंगे। प्रश्न है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कितना पट्टी? 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, यह पहला पट्टी है। दूसरा पट्टी है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। ठीक है ना। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे 2 स्थिति है। एक स्थिति है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। 5 वर्ष से यहाँ लिखिए, पहला स्थिति है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, ये स्थिति है ना। तो 5 वर्ष से कम के लिए क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसकी शिखर 1.5 मीटर पर हो। अब यहाँ पर देखिए, एक फिसलन पट्टी, ये भूमि है और ये फिसलन पट्टी पहले बना दे रहे हैं। ये फिसलन पट्टी कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि यह भूमि से 1.5 मीटर पे इसका शिखर है। ठीक है ना। और ये कह रहा है कि भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। अब देखिए, ये फिसलन पट्टी फिसलने वाला है। बच्चे लोग खेलते हैं पार्क में, देखिएगा, स्कूल में देखिएगा, ये रहता है ना। और ये सीढ़ी है, मान लीजिए ऐसे ऐसे चढ़ता है ऊपर, ऐसे चढ़ गया और इस पे फिसल जाता है ना। तो ये कितना डिग्री पर झुका हुआ है? ये करा 30 डिग्री पर झुका हुआ है। तो अब करा कि फिसलन पट्टी की लंबाई निकालिए। मतलब ये फिसलन पट्टी हो गया, इसका लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है। अब आप देखिए, ये पूरा खड़ा है, परपेंडिकुलर है ना, लंब डाला हुआ है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री यहाँ पे है। तो इस कोण के सापेक्ष जो है आपको ये P हो जाएगा, इसको P बोलेंगे। और ये क्या है? ये B, और ये क्या होगा? ये H होगा। तो कहने का मतलब है कि H का मान निकालना है। ये फिसलन पट्टी है, इसका मान निकालना है। आप इसको ऐसे आसानी से भी बना सकते हैं, इस तरह से। ये त्रिभुज इस प्रकार बना सकते हैं आप। 1.5 मीटर है और इस प्रकार है। आप ये 30 डिग्री पे झुका हुआ है, यहाँ इसका नाम रख सकते हैं ABC। इस तरह से आप बनाकर भी बना सकते हैं। आपको ये समझने के लिए थोड़ा सा हम डायग्राम टाइप का बना दिया है। और आप यहाँ देखिए कि हमें निकालना है, ये H का मान निकालना है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। और हमें दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है कि P बराबर 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो हम P और H के संबंध में अगर देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो यहाँ देखिए, P और H के संबंध में समझने के लिए लिख रहा है कि P और H के संबंध में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप देखिएगा कि P/H या H/P, ये 2 ही कंडीशन अप्लाई हो सकता है। तो P/H जो है ये किसका फॉर्मूला होता है? कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है? ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। और ये H/P किसका होता है? ये कोसेक का होता है, कोसेक थीटा होता है। तो क्या हो गया, यहाँ हमारे पास में H बराबर निकालने के लिए, H का वैल्यू निकालने के लिए, फिसलन पट्टी की लंबाई निकालने के लिए हमारे पास में 2 रास्ता आ रहा है। एक तो आ रहा है ये साइन और दूसरा
कोसेक, ये दोनों में से कोई एक फार्मूला लगा करके हम पी का एच का मान निकाल लेंगे। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फार्मूला लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ साइन लगाते हैं। साइन थीटा की जगह पर कितना है, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर पी कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, एच हमें निकालना है। या अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये 1.5 एच हो गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये 1 से गुना कीजिएगा एच को तो एच ही आएगा, और इसको 1.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 1.5 दूना ये 3 आएगा। ये आपका 3 मीटर जो है ये फिसलन पट्टी की लंबाई एक ये निकल गया, आपको आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर आपको इच्छा होगा, आपको यहाँ हम बना दे रहे हैं, ये आपको बनाना चाहिए, ये कोसेक पे ले जाते हैं हम, तो आप कोसेक 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पर ही है थीटा, और एच बराबर हमें निकालना है, और पी बराबर दिया है 1.5 दिया हुआ है। तो कोसेक 30 कितना होता है, 2 होता है, और एच यहाँ 1.5 है। अब इसको नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये 3 हो जाएगा, और बराबर ये एच। कहने का मतलब है कि एच बराबर 3 मीटर आ गया। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान देना है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगा करके हम सवाल को सरल करेंगे। तो हम लोग ये यहाँ से कंडीशन देखते हैं, इस कंडीशन के आधार पे हम ये फार्मूला लिए हैं, ठीक है ना। अब आपको इच्छा है या तो आप साइन थीटा लेके बनाइए या कोसेक थीटा लेके बनाइए, कोई एक से ही बनाइएगा। ये समझने के लिए आपको हम बना दिए थे, इसको मिटा दे रहे हैं। ये हो गया। दूसरा कंडीशन है, दूसरा ये पहला कंडीशन था 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना था। अब हम लोग लिखते हैं 5 वर्ष से अधिक, जबकि यानी कि सवाल में है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यहाँ देखिए 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। तो ध्यान देना है, एक सवाल है कि आपको दिया हुआ है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहती है। ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये भूमि से है ना, ऊंचाई पर लगाना चाहती है ये फिसलन पट्टी। आप इस तरह से फिसलन पट्टी पहले बना लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 मीटर की ऊंचाई पर, तो ये और ये 90 डिग्री, और कह रहा है कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो, और ये फिसलन पट्टी जो है ये भूमि के साथ कितना का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालिए, मतलब ये फिसलन पट्टी है, ये इसका लंबाई निकालना है। एच हो गया, हम जानते हैं एक को ये 60 डिग्री कोण के सापेक्ष में ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सेम प्रोसेस है ना। इसको आप अगर बनाना चाहिएगा थोड़ा सा तो ढंग से इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको यहाँ पे 60 डिग्री दे दीजिए, और ये 3 मीटर की ऊंचाई पे फिसलन पट्टी है, तो इस ढंग से ये हो जाएगा आपका, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये H होगा। हमें निकालना क्या है, H निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर भी हमको निकालना है H, तो P दिया हुआ है, ये P दिया है, H निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे। आप कोसेक लगाइए या साइन लगाइए, हम साइन लगा के ही बनाते हैं डायरेक्ट। ये साइन थीटा बराबर P/H है। यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा की जगह पर कितना है, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और P का मान है 3 मीटर है, और H हमें निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। फिर तो आगे होगा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 3/h, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 × h बराबर 3 × 2, तो क्या हो जाएगा, ये
आप लिखिए h बराबर 3 दूना 6, ये √3 गुना में है, इधर आएगा क्या चीज़ में जाएगा, ये भाग में हो जाएगा √3। अब यहाँ देखिए हर में √3 है, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग परिमीयकरण करते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए आप परिमीयकरण करने पर, ठीक है ना। तो परिमीयकरण करेंगे, आपको जगह नहीं है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो h बराबर ये कितना है 6/√3। तो परिमीयकरण कैसे होता है, ये √3 से गुना करेंगे और √3 से ही भाग करेंगे। तो किस तरह से आ जाएगा, ये 6√3 डिवाइड बाई आपको हो जाएगा √3 और √3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 एक कट जाएगा 2, मतलब 2√3 मीटर आपको ये दूसरा फिसलन पट्टी का लंबाई आ जाएगा। इस प्रकार पहला सवाल सॉल्व हुआ। देखने में थोड़ा सा लंबा है ना, लेकिन ये बहुत आसान है। अगर आप लोग हमारे पिछले लेक्चर को नहीं पढ़े हैं तो आप जा करके उसको पढ़िए, खास करके त्रिकोणमितीय अनुपात को, है ना, फिर आपको ये सब अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तब तक ले साथियों, जय हिंद।